प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, देश की भावी आशा, कैसे हो सभी? मेरे ख्याल से आप भी मेरी तरह मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी भाषा का तीसरा व्याख्यान, कृतिका भाग 2। पहला पाठ माता का आंचल, लेखक शिवपूजन सहाय। पहले 2 व्याख्यानों में हमने शिवपूजन सहाय के जो बचपन के जो खेल हैं, तमाशे हैं, नाटक हैं, गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में जिक्र किया। तीसरे व्याख्यान में भी बचपन की बाल्यावस्था की जो गतिविधियां हैं, खेल है, तमाशे, उनका जिक्र करेंगे। शिवपूजन सहाय अपने बारे में बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने बचपन में क्या क्या गतिविधियां की, किस किस प्रकार के नाटक खेले। 2 व्याख्यान में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो पिताजी के साथ रहते थे, पिताजी के अंग लगे हुए थे और अनेकानेक प्रकार की बातें उनके बारे में पढ़ी। फिर लेखक दूसरे व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि लेखक है वो बताता है कि हम अनेकानेक प्रकार के जो मंडली है, हमारे जो समूह है, हमारा जो दल है, यानी सभी जो मिलकर के लड़कों की जो मंडली है वो क्या करती थी, तमाशे करती थी, नाटक करती थी। कभी घरौंदा बना लेते थे, कभी फसल का नाटक करते थे, कभी जौनार दावत का, मिठाई की दुकान लगाते थे, अनेकानेक प्रकार के नाटक। दूसरा व्याख्यान जहाँ हमने समाप्त किया था वहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूँ, देखिए ज़रा थोड़ा सा। हाँ जी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। देखिए ज़रा, जो फसल का तमाशा होता था, फसल का नाटक होता था, यानी वो नाटक करते थे, मंडली नाटक करते थे, भी हमने फसल बोई है और काट ली है, तो उस जो फसल है उसको एक जगह रखते, एक जगह रख करके पैरों से रौंद भी डालते। कसौरा दरअसल यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है कसौरे, कसौरा एक प्रकार का मिट्टी का जो बना हुआ एक छिछला पात्र होता है। जैसे गांव वगैरह में पहले तो प्रयोग किए होते थे, अब भी प्रयोग होते शादी विवाह में। शादी विवाह में ज़्यादातर गांव वगैरह में ये जो कसौरे जैसे पात्र ही प्रयोग होते हैं, जिन्हें गांव में क्षेत्रीय बोली में, देसी बोली में ठाठिया बोलते हैं। तो ये कसौरा उसी प्रकार का एक पात्र है। तो उसका जो क्या है, कसौरा जो मिट्टी का बना होता है उसको तोड़ करके उसका एक प्रकार से सूप बना करके ओसाते। ओसाने का मतलब क्या होता है, ओसाते क्षेत्रीय बोली का शब्द है ये। वैसे भी ओसाते मतलब जैसे गांव वगैरह में कहते हैं कि ओसना कर रहे हैं, ओसना करना, पीसना करना, गांव में जो क्षेत्रीय बोली के जो शब्द हैं उनमें प्रयोग होता है। तो ओसना करना क्या होता है, साफ करना, यानी कहने का मतलब क्या है, अनाज है उसको हवा में उड़ा करके दाने को भूसे से अलग किया जाता है। कहने का भावार्थ क्या है कि जब हवा चलती है उसे ऊपर से नीचे ज़मीन पर डालते हैं तो क्या होता है, हवा चलती है तो जो हल्की चीज़ है, यानी जो तिनके हैं, घास फूस, उसमें जो है कचरा जो है वो हवा के बहाव से उसके साथ बह जाता है, और जो भारी है यानी अनाज है वो नीचे साफ होकर जाता है। थ्रेसिंग भी कहते हैं इस प्रकार से। पहले थ्रेसिंग होती थी इस प्रकार से, आजकल मशीनें आ गई है तो मशीनों के माध्यम से होता है ये काम। आगे देखिए बाबूजी, अच्छा आगे देखिए एक बार, थोड़ा सा रह गया इसमें। हाँ, और मिट्टी के दिए, जो मिट्टी के दिए होते हैं, दिए मतलब दीपक चिराग, इनसे क्या करते हैं, तराजू बनाते और तौल कर राशि तैयार करते, यानी राशि का मतलब क्या है कि सही क्वांटिटी, मात्रा तैयार करते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। और इसी बीच में जब हम नाटक कर रहे होते थे तो पिताजी आकर के बीच में पूछ लेते कि इस साल की खेती है वो कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, यानी बहुत आनंद की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते, यानी लगभग खेला करते, रोज़ खेला करते। बटोही बाट जो होने से संबंधित है। बटोही का मतलब होता है राहगीर, जो राह चल रहा होता है, पथिक या मुसाफिर। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर देखना, चौंक कर देखना। ठिठक कर, चौंक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, या ऐसा कह सकते हैं कि बटोही जो पथिक है, राहगीर है, वो रुक करके बड़े अचरज से हमारे तमाशे देखते थे, हमारे नाटक देखते थे। जब कभी हम ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी को स्थान का नाम है, वहाँ मेला लगता है। क्या चिल्लाते थे, चलो भाई ददरी चलो भाई, सत्तू पिसान की मोटरी। अब मोटरी के कई अर्थ हैं। मोटरी यहाँ मेरे ख्याल से गठरी के लिए प्रयोग हुआ है। दरअसल ये क्षेत्रीय बोली की कहावतें हैं एक प्रकार की। इन कहावतों के कई मायने हो सकते हैं, वो अपने अपने स्तर पर है, और इनका सही मायना केवल क्षेत्रीय जो व्यक्ति है वही बता सकता है। हम अंदाज़ा लगा सकते भी क्या कहना चाह रहे हैं इनके शब्दों के अर्थ के आधार पर।
चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। पिसान क्या होता है? किसी भी चीज़ को पीसना। सत्तू क्या है? सत्तू दरअसल भुना हुआ जौ कह लो, चना कह लो, उसका आटा होता है। तो ये यूँ कहना चाह रहे होंगे कि ददरी चलो वहाँ मेला भी देख आएंगे और साथ में मोटरी यानी गठरी ले चलते हैं, किसकी? जौ या चने की, उसको भी पिसा लाएंगे, यानी उसका भी आटा है वो बनवा लाएंगे। ऐसा शायद ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखो, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार। ओहारदार क्या होता है? ओहारदार वैसे पहले भी शब्द आया था, ओहार आया था पहले शब्द। ओहार का मतलब क्या होता है? जो पर्दा होता है एक प्रकार का, जो पर्दा बनाने, पर्दे के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसे ओहार कहते हैं। यानी क्या है कि पर्दे वाली जो पालकी देखते हैं, यानी पालकी आपको पता है जिसे कहार ढोते हैं, जिसमें क्या होता है? दुल्हन बैठती है, पालकी। पहले इस प्रकार की परंपरा थी। आजकल तो ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी प्रचलन में नहीं है। आजकल मोटर गाड़ी का जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसलिए क्या है, शादियां हैं वो शादी में पालकी की बजाय, डोली की बजाय, पहले क्या है कि पैदल ही आते थे, तो क्या है डोली में बैठा करके, पालकी में बैठा करके दुल्हन को लाते थे। फिल्मों वगैरह में आपने भली बातें ठीक तरीके से देखा होगा। आजकल इस प्रकार का माहौल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चीज़ें समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास में मोटर गाड़ी आ गई है। आजकल तो शादियाँ हैं वो हवाई जो चीज़ें हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है और अनेक प्रकार के जो है उनसे होने लग गई है। तो खैर पैदल चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। क्या चिल्लाने लगते भी? अगला पेज निकाल रहा हूँ, देखते हैं क्या चिल्लाने लगते। हाँ जी, हाँ। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। मैं इसका 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं जो अर्थ बता रहा हूँ वो इस पंक्ति का ठीक होगा, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय कहावत है और क्षेत्रीय व्यक्ति ही उसे ठीक ठाक बता सकता है। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ इनके शब्दों को देख करके। रहरी दरअसल अरहर को कहते हैं, दाल है एक प्रकार की। रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी कहने का मतलब ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो अरहर की दाल होती है, जो जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी जल्दी गल जाती है। डोला वैसे पालकी को कहते हैं। डोला के कन्या हमार महरी, कन्या शायद कन्या के लिए प्रयोग किया गया होगा। महरी का मतलब होता है बीवी या पत्नी, स्त्री। तो ये शायद इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि कोई हो सकता है कि किसी प्रकार का इन्होंने एक ऐसा वर देखा हो, एक ऐसा दूल्हा देखा हो जो उम्र दराज हो, इसलिए उन्होंने चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, मस्ती करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी जो अरहर की जितनी दाल है वो जितनी ज़्यादा पुरानी होती चली जाती है वो उतनी ज़्यादा जल्दी गलती है। डोला के कन्या हमार महरी, और ऐसा ये कहना चाह रहे हैं बच्चों की टोली की जो डोली में बैठी है जो कन्या है वो हमार महरी यानी हमारी पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने यानी उम्रदराज कोई वर होगा दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, यानी मिट्टी से मारा था। मिट्टी के जो होते हैं, ढेला दरअसल मिट्टी का होता है, मिट्टी का टुकड़ा। हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था उस खसूट खबीस। अब खसूट खबीस क्या होता है? दरअसल ये उर्दू का शब्द है। खसूट खबीस का अर्थ होता है लूटने वाला, यानी चोर, लुटेरा, नापाक प्राणी जो शुद्ध नहीं होता। नापाक यानी नापाक जो पवित्र ना हो। कहने का भावार्थ क्या है इसमें? असभ्य कह लो, बद्दा कह लो, इस प्रकार के शब्दों का, दुष्ट कह लो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। उस खसूट खबीस की सूरत है ये चेहरे के लिए, तो बद्दे चेहरे के लिए कुरूप। आज तक हमें याद है न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। ये बता रहे हैं, अपनी घटना बता रहे हैं अपने बचपन की, कि हम बचपन में एक ऐसी डोली भी हमने देखी थी जिसके जो वर है, जिसके जो दूल्हा है वो उम्र दराज थे, और ये हैरानी कर रहे थे, अचंभा कर रहे थे कि किस ससुर ने इस प्रकार के जमाई को ढूंढा, यानी इस प्रकार के दामाद को ढूंढा है। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़मुहा का अर्थ है कि उसका जो मुँह है वो घोड़े जैसा है, यानी उस व्यक्ति का जो मुँह है वो घोड़े की साथ तुलना की गई है कि उस व्यक्ति का जो मुँह है वो घोड़े जैसा है। ऐसा व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, यानी आम की जो फसल होती है, यानी आम जब उगते हैं, उगने का मतलब आम जब सजर का मतलब पेड़ पर, वृक्ष पर पक जाते हैं, तो क्या है, आम के सीजन में, आम के मौसम में आंधी आती है।
आंधी आती है तो क्या करते हैं, जब आंधी दूर निकल जाती है, यानी हाँ आंधी है वो चली जाती है, दूर चली जाती है, तो क्या है, हम लोग बाग की और बगीचे की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। ये आम की कोई वैरायटी रही होगी, गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। सनसनाना का मतलब क्या है, सनसन करते हुए हवा चलती है, उसे बोलते हैं सनसनाना। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आंधी है वो आई और वहीं रह गई। पट पड़ गई का मतलब क्या, वहीं रह गई, यानी गई नहीं, आगे नहीं गई, वहीं पड़ी रह गई। मतलब कहने का भावार्थ है कि आंधी रुकी नहीं। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ है वो बादल है वो गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसन करके सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे हवा से, आंधी से, और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब इसका भी देखिए, भी एक कहावत है, क्षेत्रीय कहावत है, मैं इनका अर्थ बता सकता हूँ। अब 1 पैसा की लाई, अब लाई का क्या अर्थ इन्होंने बताया। लाई वैसे भुने हुए अनाज को भी बोलते हैं। 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, छितराई होता है फैल जाना, छितरा यानी फैल जाना। बरखा मतलब वर्षा, और बिलाई मतलब घुल गई, समाप्त हो गई। तो ये शायद इस प्रकार से कहना चाहते होंगे कि 1 पैसा, ये चिढ़ा रहे हैं एक प्रकार से, ये मंत्र बोल रहे हैं एक प्रकार का, ताकि क्या है, बारिश रुक जाए। 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरी बिलाई। कहने का भावार्थ क्या है कि 1 पैसा की लाई है, मुझे नहीं पता है ये क्या कहना चाह रहे। 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई यानी बाजार में फैल गई, बरखा उधरे बिलाई, उधरे समाप्त हो गई। यानी ये कोई ऐसा कहना चाह रहे हैं, वर्षा रुकने के लिए, बारिश को रोकने के लिए, ऐसा कोई कहावत है, इनकी क्षेत्रीय कहावत है कि आप बाज़ार में, ऐसा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये ऐसा कहना चाह रहे होंगे कि बाज़ार में जाकर फैल जाओ, वहाँ जाकर समाप्त हो जाओ, यानी शहर में जाओ, यहाँ आपका कोई काम नहीं, यहाँ फसल खराब मत करो, शायद ऐसा कुछ कहना चाहते होंगे। ये तुकबंदी बना रखी, 1 पैसा की लाई बाज़ार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो इसका क्षेत्रीय जो व्यक्ति है, इसका वही ठीक ठाक तरीके से समझा सकता है। हम शब्दों के हिसाब से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन बरखा नहीं रुकी, मंत्रोच्चारण तो किए, लेकिन बरखा है, बारिश है वो नहीं रुकी। और भी मूसलाधार, मूसलाधार का मतलब बहुत तेज़ पानी होने लगा, यानी और ज़्यादा वर्षा होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। कहने का भावार्थ कि हम लोग हैं वो पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। कहने का भावार्थ ये कि जो पेड़ों की जड़ यानी कहने का पेड़ के नीचे बिल्कुल सट कर बैठ गए। कहने का भावार्थ सीधा सीधा यही है कि पेड़ के किनारे हम बिल्कुल सट कर यानी बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई क्या होता है? अंठई दरअसल एक प्रकार का कीड़ा है, छोटा कीड़ा, वो चिपका रहता है कुत्ते के कान में। भैंस वगैरह जो होते हैं, अपने पशु जो होते हैं, उनके भी चिपके रहते हैं अंठई, कीड़ा एक प्रकार का। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, हम भी तेज़ बारिश में बिल्कुल उसकी जो जड़ है, कहने का भावार्थ उसके जो नीचे हैं, वो बिल्कुल उसके वृक्ष के चिपक कर बैठ गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा जमी नहीं, थम गई। कहने का मतलब क्या है कि हम तो जम गए थे वहाँ, लेकिन बरखा नहीं जमी, थम गई, यानी वो रुकी नहीं। मतलब कहने का भावार्थ क्या है कि वर्षा है वो जमी नहीं का भावार्थ यहाँ है कि वर्षा अब है वो जा चुकी थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि बारिश है वो बंद हो चुकी थी, थम गई यानी रुक गई। बरखा बंद होते ही, बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात बीच में मुसंतिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, ढीठ था, ढीठ आप समझते ही हैं, ठीक ठाक ना हो जो। संयोग की बात क्या है, इत्तेफाक की बात कर लो, बीच में मुसंतिवारी मिल गई। मुसंतिवारी जो बूढ़े व्यक्ति हैं। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। या इसमें देखो, ये भी फिर एक क्षेत्रीय कहावत है। इसमें जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि ये बूढ़े को चिढ़ा रहे हैं कि बूढ़ा बेईमान है, करेले का चोखा मांगे यानी करेले की सब्जी वगैरह मांग रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बूढ़े हो गए हो फिर भी लजीज खाना या स्वादिष्ट खाने का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, ऐसा संभव है। आगे देखिए, हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मुशन तिवारी बेतहासा खदेड़ा। मुशन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, यानी मुशन तिवारी जो है उन्होंने बेतहासा क्या होता है, बहुत जोश और वेग से हमें खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके
तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, पाठशाला यानी स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। गिरफ्तारी वारंट का मतलब क्या है कि यानी का भावार्थ ये है कि जैसे पुलिस वालों को वारंट मिलता है कि आप उनको गिरफ्तार करके लाओ, उसी प्रकार क्या है, पाठशाला से 4 लड़कों को अध्यापक ने भेजा गिरफ्तारी वारंट देकर के कि उसको पकड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गए, यानी भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खूब डांट टपट लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े और वे पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, बहलाने लगे। पर हम दुलारने से यानी फुसलाने से, पुचकारने से, बहलाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा है वो आंसुओं से तर कर दिया, यानी तर करने का मतलब है कि आंसुओं से भर दिया, यानी आंसुओं से तरबतर हो गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी क्या होता है? चिरौरी दरअसल एक प्रकार की प्रार्थना कह लो, विनती कह लो, दीनतापूर्वक की गई प्रार्थना या विनती। वह गुरुजी की चिरौरी करके यानी प्रार्थना करके गुरुजी से हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। क्या नाचते और गाते थे? क्या नाच रहे थे, कैसे नाच रहे थे, कैसे गा रहे थे? जोर से नाच रहे थे और जोर से गा रहे थे। देखते हैं क्या गा रहे थे आगे, 1 मिनट। हाँ जी, वो ये बोलकर नाच रहे थे, माई पकाई गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। वो ये चिल्ला रहे थे कि माँ ने पुआ यानी मालपुआ कह लो, वो पकाया है, हम पुआ खाएंगे और कभी जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, यानी हम है वो रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर वहीं तान सुर अलापने का मतलब क्या है, जैसा वो बोल रहे थे वैसे का वैसा हम अलापने लग गए। हम गाने लग गए, माई पकाई गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई मतलब मक्के के खेत में। उसमें चिड़ियों का झुंड बहुत चल रहा था। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। तो जो झुंड है वो शिव पूजन साई जी के साथ का जो झुंड है वो जो मक्के के खेत से चिड़ियों को पकड़ने लगा। लेकिन चिड़िया है वो, चिड़िया जो है वो क्यों हाथ आएगी भी, पक्षी है वो उड़ जाती। और शिव पूजन साई अलग खड़े थे, खेत से वो गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर पर पेट। यानी राम जी की चिड़ई है, यानी चिड़िया भी राम जी की है और खेत भी राम जी की यानी भगवान के हैं। खा लो चिड़ई भर भर पेट, इसलिए चिड़िया तुम्हारा ही खेत है, तुम भर भर पेट यानी पेट भर के खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और नाटक देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी लड़कों के लिए तो खिलौना है, चिड़िया को पकड़ रहे हैं, ये एक प्रकार से खिलौना है। चाहे चिड़िया की जान चली जाए, इनके लिए तो खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। और सचमुच यानी ठीक कहा है किसी ने कि लड़के हो या बंदर हो, पराई पीर का मतलब, पराई मतलब दूसरा, पीर मतलब दर्द, यानी दूसरों की तकलीफ को, दूसरों के दुख को नहीं समझते हैं। लड़के और बंदर है वो, पराई पीर है वो, दूसरों के दुख को, दर्द को, तकलीफ को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर, टीला मतलब रेत का टीला पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। यानी पानी उलीचने का मतलब क्या है कि अपने हाथ से पानी है वो चूहों के बिल में डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कहने का भावार्थ क्या है कि हम चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे, पानी उलीच रहे थे, हाथ से पानी डाल रहे थे, तभी क्या है चूहों की रक्षा करने के लिए कौन आ गया? शिव जी का सांप निकला। यानी चूहा तो नहीं निकला, सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा मतलब बहुत तेज गति से बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, क्या है इसमें, हाँ अंटाचिट, कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट गिरा। अंटाचिट का मतलब क्या है कि पूरी तरह से चिट होकर गिरना, पूरी तरह से चित हुआ और गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारे सारी देह यानी हमारा सारा शरीर है वो लहूलुहान हो गया। पैरों के जो तलवे हैं, तले हैं, कांटों से छलनी हो गए। यानी कांटे ज़्यादा थे वहाँ तो उससे छलनी हो गए। देखो ज़रा चित्र देख लो कैसे ये मक्के के खेत में चिड़ई को पकड़ रहे हैं, यानी चिड़िया को पकड़ रहे हैं और शिव पूजन सहाय है वो अलग खड़े हैं। और वो क्या गा रहे हैं? वो ये गा रहे हैं कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत,
खा लो चिरई भर भर पेट, ऐसा ये गा रहे हैं। आगे देखिए। हाँ, हम एक सुर से दौड़े, एक सुर से मतलब एक ताल से यानी एक गति से, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उसमें बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे का मतलब क्या होता है? ओसारे का मतलब दरअसल आंगन। ओसारे का मतलब आंगन, आंगन बरामदा, बरामदा कह लो, आंगन कह लो। आंगन की बजाय बरामदा ठीक रहेगा यहाँ। ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी, अनसुनी मतलब सुनकर अनसुना, सुनकर के न सुनना, अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। यानी क्या है, पिता, वैसे तो हम पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन पिताजी के अंग लगे हुए थे, हर वक्त हर लम्हा पिता के साथ रहते थे। लेकिन वो घड़ी, वो पल, वो लेखक बताते हैं कि वो पल मुझे आज भी याद है जब हम सांप के भय से, सांप के डर से हम घर पर भागे थे और पिताजी बैठक में बैठे थे, लेकिन उन्होंने खूब पुकारा, लेकिन फिर भी हम पिता के पास न जा कर के माँ की गोद में शरण ली, माँ की गोद में पना ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब क्या है? साफ करना। अमनिया क्या होता है? साफ करना। मैया वो चावल साफ कर रही थी, कंकड़ पत्थर है वो चुन रही थी उनमें से। हम उसी के आंचल में, उसी के दामन में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, भी हुआ क्या है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर, यानी जो घाव जख्म हो गए थे, जख्म पर थोपी गई। घर पे कोहराम मच गया। कोहराम मतलब शोषरा बहुल्ला। हम केवल धीमे सुर से कहते हुए मैया के आंचल में लुके यानी छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, भय से काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर यानी देख कर रोती और बड़े लाड से, बड़े प्यार से हमें गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। तो ये बच्चों हमारा पाठ था माता का आंचल। यानी इसमें जो सारांश देखो, इसमें बाबूजी भी दौड़ कर आए उस समय, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने उस समय माँ के जो आंचल की जो प्रेम है, माँ के जो आंचल की जो प्रेम रूपी और शांति रूपी जो चंदोआ है यानी सामियाना है, जो उसकी जो छाया है मैंने नहीं छोड़ी। कहने का भावार्थ क्या है कि मैं माँ के आंचल में, मैं माँ के दामन में, मैं माँ की गोद में इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं थी। और शायद इसी कारण से इस पाठ का जो शीर्षक है वो माता का आंचल रखा गया है। क्योंकि हमने देखा था कि जो ये बच्चा शिवपूजन सहाय, ये बच्चा जो लेखक है शिवपूजन सहाय अपने पिता के साथ समय बिताता है, सारा समय अपने पिता के साथ बिताता है, लेकिन जब मुसीबत की और संकट की घड़ी आती है तो उसे लगता है कि माँ का जो आंचल है वो सबसे सुरक्षित और जो सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है वो माँ का आंचल है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, देश की भावी आशाओं, मेरे ख्याल से ये जो कहानी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, और फिर भी नहीं समझ में आई है, कोई संशय रह गया हो, कोई शक रह गया हो, तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ओके।